बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमानों के ऊपर, सातों आसमानों से जुदा है, क्योंकि सातों आसमान क़यामत के वक्त फना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जहन्नुम सातों ज़मीनों के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सिज्जीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा हैं। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राईल भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुल शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहिर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास इनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली मर्तबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम अजियात पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दी जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हुरा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँख हैं जिसकी पुतलियाँ नहायत स्याह हों और इसके अतराफ नहायत सफ़ेद हों, और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी है बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, वल्दान मुखलदून कौन है? ये अहले जन्नत के खादम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए उन्हें अलवल्दान मुखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 वल्दान मुखलदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, एराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को एराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस मकाम पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिक़दार और लंबाई कितनी है? 50,000 साल के बराबर। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तारजुल मलाइकत व रूहु अलैहि फी यौमिन काना मिक़दारहु 50 अल्फ़ सनात। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये ज़मीनों आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब हम पुल सरात पर होंगे। पुल सरात पर से जब गुजर होगा उस वक्त सिर्फ 3 जगह होंगी, जहन्नम, जन्नत और पुल सरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरे उम्मती पुल सरात को तय करेंगे। पुल सरात की तफसील, क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुल सिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाजमन जहन्नम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, उसी का नाम अस्सरात है। उससे गुजर कर जब उसके पार पहुँचेंगे वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह। ये पुल सिरात दर्ज दर्ज सिफ़ात का हामिल होगा। बाल से ज़्यादा बारीक होगा, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, सख्त अंधेरे में होगा। इसके नीचे गहराइयों में जहन्नम भी नहायत तारीकी में होगी, सख्त बिखरी हुई और गज़बनाक होगी। गुनाहगार के गुनाह इस पर से गुजरते वक्त मुजस्सम इसकी पीठ पर होंगे।
اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گھڑے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم والے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یا اللہ، اس تحریر کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔